तो क्लास 10th का मैथ का लेसन नंबर 3 है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये है पार्ट 3। तो प्रश्न है आज का कि कोई दुकानदार पढ़ने के लिए पुस्तकें किराए पर देता है। वह प्रथम 2 दिन के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेता है। यानी पहले 2 दिन का फिक्स किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग अतिरिक्त किराया है। तो लिखा है कि लतिका ने एक पुस्तक 6 दिन तक रखने के लिए 22 रुपये दिए, जबकि आनंद ने एक पुस्तक 4 दिन तक रखने के लिए 16 रुपये दिए। तो निश्चित शुल्क तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। तो इसमें हमें एक को x मानना होता है और एक को y मानना होता है। तो मान लेंगे कि निश्चित शुल्क x रुपये है। 2 दिन का जो निश्चित शुल्क है वो x रुपये है। और मान लेंगे कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क कितना है, तो वो मान लेंगे y रुपये है। ठीक है, तो आया था कि लतिका ने एक पुस्तक 6 दिन तक रखने के लिए 22 रुपये दिए। तो देखो उसने 6 दिन तक पुस्तक रखी, तो 2 दिन का किराया तो क्या हो गया x, और बच गए 6 में से 4 दिन। तो 4 दिन में हर एक दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। तो लतिका ने 6 दिन रखा था, तो 2 दिन का किराया x हो गया। ठीक है, और बचे 4 दिन, तो उसका 4y हो गया। और कितने रुपए दिए थे, 22, तो यानी इतने रुपये दिए थे 22। ठीक है, ये भी रुपये और ये भी रुपये। समीकरण 1 बन गया। फिर आगे बोला था आनंद ने एक पुस्तक को 4 दिन तक रखने के लिए 16 रुपये दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे जो आनंद है उसने 4 दिन तक रखा था, तो 2 दिन किराया x हो गया, बचा 2 दिन तो 2y, और किराया 16 रुपये दिया। समीकरण 2 बन गया। अब इन्हीं को सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक विलोपन विधि होता है, आपने पढ़ा होगा। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये x बराबर है और ये प्लस के है, तो इसे घटाने पे कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, तो x प्लस 4y बराबर 22 में से x प्लस 2y बराबर 16 घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2y, और 22 में से 16 गया 6, तो y की वैल्यू आ जाएगा 6/2, कट के 3 आ जाएगा। अब ये y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, x प्लस 4y बराबर 22। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 बराबर 22। तो 4 तिया 12 बराबर 22। तो 12 उधर घट जाएगा 22 में से, तो आ जाएगा x बराबर 10। तो हमारा आंसर आ गया। तो निश्चित शुल्क आ गया कि 10 रुपये है 2 दिन का, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क y माना था, तो वो आ गया 3 रुपये। ठीक है, और हिसाब करोगे तो लतिका ने 6 दिन के लिए 22 रुपये क्यों दिए, क्योंकि फिक्स किराया तो 10 रुपये दी होगी, और 4 दिन के लिए 3 रुपये के हिसाब से 3 चौक 12, तो 12 और 10 22 रुपये। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, और जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधे अंक काट लिया जाता है। जयंती ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए तो 90 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। ठीक है, तो ऐसे मान लेंगे, माना जयंती, ठीक है, माना जयंती ने x प्रश्नों के सही, तो माना जयंती ने x प्रश्नों के सही तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए।
अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखो यहाँ बोला था कि उसने कुल 120 प्रश्न किए, जयंती ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो यानी सही गलत मिलाकर 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो x + y = 120। ये समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही बोला था आगे कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए थे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधे अंक काट लिया जाता है, तो उसने 90 अंक प्राप्त किए थे। तो सही प्रश्न x थे तो उस पर उसे 1 नंबर मिला होगा। सही प्रश्न और गलत प्रश्न मान लो y किए थे तो उसमें आधे मार्क्स कट गए होंगे, तो माइनस का लगाएंगे यहाँ। और कुल मिला के दोनों का जोड़ कितना आया था, 90 अंक आया था। ठीक है, तो ये समीकरण 2 बनने वाला है। तो x से कम x घटा y बटा 2 बराबर 90। एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2x घटा y बराबर 90 बटा 2। 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2x घटा y बराबर, ये इधर गुना होगा तो 90 दूनी 180। ये समीकरण 2 आ गया। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। विलोपन विधि से करेंगे तो y भी अकेला है दोनों में, और ये प्लस है माइनस है, इन्हें जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, मतलब जोड़ना क्या है, हाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 120 और ये 2x घटा y = 180। अब इन्हें जोड़ोगे तो y कट जाएगा, तो 2 और 1 3x, ये कट के 0 बराबर, ये जोड़कर हो जाएगा 300। तो x स्केल हो जाएगा 300 बटा 3, ये कट जाएगा तो 100, और x का मान 100 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x + y = 120, x का मान 100 आ गया, तो 100 जमा y = 120। तो y के लो 120 घटा 100, तो y के लो हो जाएगा 20। तो उसने सही प्रश्न कितने किए थे, तो सही प्रश्न उसने किए थे 100, और उसने गलत प्रश्न कितने किए थे, तो उसने किए थे 20। तो देखो उसने अगर 100 प्रश्न सही किए थे तो 100 एकम 100 ना मार्क्स आए थे, लेकिन 20 प्रश्न गलत करने से आधे आधे मार्क्स कट गए थे। तो 20 प्रश्नों के आधे मार्क्स हो जाएंगे 10, तो 100 में से 10 गया 90। ठीक है, ऐसे हम जांच भी कर सकते हैं। अंकिता अपने घर तक 14 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से रिक्शा से और आंशिक रूप से बस द्वारा तय करती है। यदि वे 2 किलोमीटर की दूरी रिक्शा से तथा शेष दूरी बस से तय करे तो उसे कुल दूरी तय करने में आधा घंटा लगता है। दूसरी ओर यदि वह 4 किलोमीटर दूरी रिक्शा से और शेष दूरी बस से चले तो उसे 9 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 9 मिनट अधिक लगते हैं, यानी आधे घंटे लगते हैं और 9 मिनट और अधिक लगते हैं। तो रिक्शा की चाल और बस की चाल ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे माना रिक्शा की चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और तथा बस की चाल, तो बस की चाल को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे हम समय का फार्मूला यूज़ करेंगे। समय का फार्मूला आ जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखो लिखा था कि अंकिता अपने घर तक 14 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से रिक्शे से और आंशिक रूप से बस द्वारा तय करती है, यानी कुछ दूरी रिक्शे से चलती है, कुछ दूरी बस से चलती है। अब बोला है कि यदि वे 2 किलोमीटर दूरी रिक्शा से चलें और शेष दूरी बस से तय करें तो उसे कुल दूरी तय करने में आधा घंटा लगता है। तो यानी प्रश्नानुसार पहले तो ये बनेगा कि वो 2 किलोमीटर रिक्शा से तय करे और शेष बच गया 14 किलोमीटर में से शेष बच गया 12 किलोमीटर वो बस से तय करे, तो उसे आधा घंटे लगता है। ठीक है, तो ये आधा घंटा है, h माने आवर। तो इसको यहाँ पे समय है तो इसको समय बनाना होगा, तो दूरी इसको चाल से भाग देना होगा। तो ये 2 किलोमीटर जो दूरी है इसे चाल, रिक्शे की चाल x से भाग देंगे और इसको बस की चाल से भाग देंगे, तो बन जाएगा 2/x + 12/y बराबर 1/2। ये समीकरण 1 बन जाएगा। और फिर दोबारा बोला था कि
यदि वे 4 किलोमीटर दूरी रिक्शा से तय करे और शेष बस से तय करे तो उसे 9 मिनट अधिक लगते हैं। तो रिक्शा की चाल, बस की चाल ज्ञात करो। तो 4 किलोमीटर उसे रिक्शा से जाना था, तो 4 किलोमीटर रिक्शा से और शेष बच गया 10 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसे आधा घंटा तो लगता ही था प्लस 9 मिनट अधिक लगता था। और इसको रिक्शे की चाल से भाग देंगे, इसको बस की चाल से भाग देंगे। तो दूरी बटे चाल ये समय हो गया, तो रिक्शे के द्वारा लगाया गया समय, ये बस के द्वारा लगाया समय, और दोनों को जोड़ेंगे तो आधा घंटा और 9 मिनट ज़्यादा है। अब ये घंटा है और ये मिनट है, इसे भी घंटे बदलने के लिए इसे 60 मिनट से भाग दे देंगे, तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा और ये घंटे में बदल जाएगा। तो ये जगह 1/2 जमा 9/60, एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30 जमा 9, तो ये जाएगा 39/60, और ये जाएगा 4/x और प्लस 10/y। ये 3 के पार से कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9 और 3 से कट जाएगा, 3 × 6 0, 13/20। तो ये समीकरण 2 आ गया। तो अब इनको सोल्व करना है। तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। अब मैं लिख दूंगा माना 1/x को p और तथा 1/y को q। तो यहाँ पे जो 2/x था इसकी जगह आ जाएगा 2p, और प्लस ये जो 12/y था इसकी जगह जाएगा 12q और बराबर 1/2। ठीक है, ये वाला 1/2। अब ये जो 1/2 है ये 2 इधर तिरछा गुना जाएगा, तो 2 दूनी 4p और जमा 12 दूनी 24q बराबर 1 समीकरण। अब ये सही से 1 बन गया। ठीक है, ऐसे ये वाला बनाएंगे तो ये जाएगा 4p प्लस 10q बराबर हो जाएगा 13/20। अब ये जो 20 में इससे गुना होगा तो 20 चौक 80p और प्लस 20 धाम 200q बराबर 13। ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इन्हें बस सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। अब ये 80 है तो मैं इस 4 को 80 बनाने के लिए यहाँ 20 गुना करना पड़ेगा ताकि विलोपन विधि से इसे सोल्व कर सकूँ। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 में 20 गुना करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 था 4p, तो इसमें 20 गुना करेंगे, 4p जमा 24q बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा 80p, ये हो जाएगा 480q बराबर में 20। ये समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण में 1 में से 2 घटा दूंगा, तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण यही है 80p प्लस 480q बराबर 20, और इसमें से घटा देंगे 80p जमा 200q बराबर में 13। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट के 0 आ जाएगा और ये घट के 280q और ये घट के 7, तो q के हो जाएगा 7/280। ये कट जाएगा, 7 का 7 7 28, तो यानी 40 आ जाएगा। q का मान आ गया 1/40। अब q का मान जो 1/40 है तो लिख देंगे q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये था 4q प्लस 24q, 4p प्लस 24q बराबर 1, तो 4p प्लस 24q, q की जगह 1/40 बराबर 1, तो 4p प्लस ये कट जाएगा तुम्हारा 4 से कट जाएगा ये, तो 4 दाम 40, 4 से 24 बराबर 1, ये उधर जाके माइनस आएगा, तो 4p बराबर 1 घटा 6/10। ऐसे लेंगे तो 10 से कम 10, 10 में 6 गया तो 4/10, तो 4 से 4 कट गया तो p के लिए 1/10। तो हमने 1/x को क्या माना था p और 1/y को क्या माना था q। तो 1/x की जगह p का मान 1/10 और 1/y बराबर q का मान आया था 1/40। तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको तिरछा गुना करेंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिक्शे की चाल आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर हम यहाँ जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं। तो रिक्शे की चाल आ रहा है क्या 10, तो यहाँ लिखो 2/x की जगह 10 और प्लस बस की चाल आ रहा है 40, तो यहाँ लिखो 12/40। तो आंसर क्या आना चाहिए 1/2। तो इसका एलसीएम लोगे 40 आ गया, तो 10 के पड़े में 40 4 बार आता है, 4 दूनी 8 जमा 12, तो ये जाएगा 20/40। तो ये भी कट के 1/2 ही आ रहा है।
और ये भी 1/2 है, तो यानी हमने सही किया है। ठीक है।